कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा आपका हो चुका है और दिन प्रतिदिन जो है नए नए अपडेट भी आ रहे हैं। तो अभी जो आपका 31 का जो अपडेट आया है 31 अगस्त को, वो है आपके सुधार संबंधी। कहने का मतलब जब आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो उस समय अगर मान लिया कि फॉर्म में अगर किसी तरह का कोई त्रुटि आपका रह गया है तो उसका करेक्शन डेट आपका आ गया है फॉर्म का करेक्शन करने के लिए कि आपका जो गलत है उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या डेट है, कब क्या क्या चीज़ें उसमें सुधार सकते हैं, क्या चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें आप लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं, तो इन्हीं सभी की जानकारी जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने दोस्त लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट आ चुका है और पहले से आप करेक्शन कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन होगा तो कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करना है अपने दोस्त लोगों में, ताकि वो लोग भी ये गलती ना करें। ठीक है, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको टीचिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे वो सभी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है आपका करेक्शन का जो डेट आया है, जैसे ये है आपका, इसमें लिखा हुआ है, देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 1/9 से 3/9, कहने का मतलब 1 सितंबर जो कि आज है, और आज से आपको 3 सितंबर तक जो है आवेदन में की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवश्यक सूचना जो है दी गई है। मतलब जो आपने आवेदन दिया था उसमें अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके सुधार के लिए आपको ये दिया हुआ है सूचना। ठीक है, उनके क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी के पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रविष्टियों में सुधार का यह अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए है। मतलब प्राथमिक से लेकर 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इसमें जो है सुधार का मौका दिया गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा, दूसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना है। कहने का मतलब है जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे तो उस समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे इसमें, ठीक है, या फिर जो बेसिक इंफॉर्मेशन फुलफिल करना होता है उसमें अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी त्रुटि है, जैसे नाम में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, एड्रेस में हो गया, या और भी जैसे हमें लिखना था जनरल लिख दिया, ओबीसी, अगर इस तरीके का आपको त्रुटि है तो आपको ये सभी चीज़ें आप उसमें सुधार सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रविष्टियां नहीं करनी है जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न है। कहने का मतलब है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए हैं उसी से रिलेटेड आपको त्रुटि करेक्शन करनी है। ठीक है, उससे अलग आपको नहीं करना होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। किसी भी प्रविष्ट और समर्पित कागजातों में अंतर होने से प्रविष्ट को अमान्य कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता पात्रता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। कहने का मतलब जो कागजात डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन करते समय आप लगाए थे वही कागजात आपके उसमें रहे, उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, बस जो आपको एरर है, वर्ड मीनिंग कहीं मिस्टेक है या कुछ भी, ऐसे आप सुधार कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें नहीं लगाने हैं। ठीक है, नहीं तो आपका जो है आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, अगर उसको रद्द किया जाएगा तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, वो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट है कि आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है। कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है उस डॉक्यूमेंट्स में कोई परिवर्तन आपको नहीं करने हैं।
और अब कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। मतलब आपको अब लग रहा होगा कि ये हमारा जो है कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाना भूल गए थे, कोई ये लगाना भूल गए थे, ठीक है, तो नहीं लगाए चलेगा, ठीक है, लेकिन अब आपका जो है नया डॉक्यूमेंट्स उसमें अब नहीं लेगा, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, मात्र एस्पायरिंग अभ्यर्थियों के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। कौन अभ्यर्थी अपलोड कर सकते हैं? जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट थे, ठीक है, तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट थे, अगर उनका जो है अगर सर्टिफिकेट आ गया है उनका, तो वो जो है अपना अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज किसी स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को इसमें जो है अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, चौथा पॉइंट है हमारा, वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, क्योंकि ये आपका जो आदेश आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि आपका जो है बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर किया गया है, तो इस पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इसी को मध्य नजर रखते हुए ये लाइन आपका लिखा हुआ है, ठीक है, कि बीएड वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड भी किए हुए हैं, डीएलएड भी किए हुए हैं, और उन्हें लग रहा होगा कि अब हम अपना बीएड वाला हटा करके हम अपना डीएलएड कर लें, तो उनके लिए ये लाइन है 4 नंबर, ठीक है, कि वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, उनको इसके संबंध में जो है बाद में सूचित किया जाएगा। मतलब अभी आप जो है उसमें फेरबदल मत कर लीजिएगा कि अभी आपको सुधार के लिए दिया गया है तो बीएड हटा के डीएलएड करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके लिए आपको अलग से आएगा उसके लिए नोटिस, ठीक है। तो जब भी उसका नोटिफिकेशन आता है चेंज करने का, तो मैं अलग से उसका जो है वीडियो अच्छे से बना दूंगी, जो आप लोगों के देख लेंगे और आपके लिए जो है हितकारी होगा। तो ये जो है आपका 31 अगस्त का आपका ये नोटिफिकेशन था, ये बीपीएससी आयोग की तरफ से, ठीक है, और इन्हें सभी कोई को देखना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर किन्हीं को त्रुटि होगी तो अपना सुधार लेंगे, क्योंकि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी डेट आपका दे चुका है, ठीक है। आपको पता है कि 4 सितंबर से जो है आपका 12 सितंबर तक इसका डेट दिया हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का, जो आपने जिला कार्यालय में कराना है, ठीक है। और जिनको किसी तरह के उसमें भी प्रॉब्लम आती है तब उनको जो है पटना मुख्यालय जाके कराना है, नहीं तो अपने जिला स्तर तक उन लोगों को करा लेनी है, ठीक है। तो ये था, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है कि अगर तो एक बार और आप लोगों को मैं डेट जो है याद करवा देती हूँ, देख लीजिए, यहाँ 1 सितंबर से, मतलब आज के दिन से आपको जो है 3 सितंबर तक आपका डेट है करेक्शन का, तो इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि समय पे आपको मिल जाए, किसी तरह से आप पीछे न रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर आते हैं, अपडेट आते हैं, सभी मैं बताती हूँ, और बैचेज वगैरह तो खैर चलती रहेंगी, ठीक है। चलो।